हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ली होगी। आज की रीडिंग का कोई भी टॉपिक नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आई थिंक 1.5-2 हफ्ता पहले मैंने की थी रीडिंग नो टॉपिक पर, तो बहुत पसंद की गई थी। व्यूज़ से पता चल जाता है कि सबको अच्छा लगा। तो आज भी मैंने नो टॉपिक रीडिंग ही लाया है, ठीक है, आप सबके लिए। मतलब कि हम एनर्जीज़ को आपकी चेक करेंगे, चाहे आपकी वो लव लाइफ हो या आपकी जर्नल लाइफ हो। जो भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आते हैं, जो भी आपके लिए मैसेजेस आते हैं, वो हम आज की रीडिंग में एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपकी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, आपने अपने नेम इनिशियल, क्योंकि हम आपकी एनर्जीज़ चेक कर रहे हैं। टॉपिक कोई भी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। रिलेशनशिप के हवाले से रीडिंग आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने नेम इनिशियल्स को सेलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर 1 में है ABDKFHMPOSVXAND Y। अगर यहाँ पर आपका ग्रुप नंबर 1 में आता है नेम इनिशियल। अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है CEGILJQNRUTWNZ। थोड़ा और एक्साइटिंग बनाने के लिए रीडिंग को आप किसी भी ऐसे व्यक्ति, किसी भी ऐसे पर्सन के नेम इनिशियल से भी रीडिंग को देख सकते हैं इंट्यूटिवली, जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी उसकी एनर्जीज जानना चाहते हो, क्योंकि ये तो जर्नल रीडिंग हो रही है ना, तो किसी की भी एनर्जीज आ सकती है, तो इस तरह भी देख सकते हो। चलिए जी, जल्दी जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपका ग्रुप नंबर 1 है, लेट्स सी, देख लेते हैं इस नो टॉपिक रीडिंग में आज की जो एनर्जीज़ हैं वो क्या आती हैं। तो सबसे पहले तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ का कार्ड मैंने आपके लिए पहले से ही पिक करके रख दिया था, और यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ ऐसी दिख रही हैं जैसे हार्ट बर्निंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी प्रॉब्लम। इस चीज़ को हटाकर, ठीक है, कार्ड को हटाकर मैं बता रही हूँ, जर्नल बता रही हूँ मैं, जो मुझे इस वक्त इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। जैसे कि हार्ट बर्न होना या फिर ब्लोटिंग होना, कुछ ऐसी चीज़ें आजकल आपके साथ हो। थोड़ा खा लिया तो सीने में जलन शुरू हो जाना, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ अभी रिसेंटली हो रही हैं। प्लीज़ अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, चीज़ों को जाने दो, गोइंग विद द फ्लो चलो। बहुत टेंशन ले रहे हो, फिजूल की टेंशन है। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। बाकियों के लिए यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है वो इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। वो भी एक पेन से ही गुजरता है, ओके। तो अगर आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर कार्ड भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन से कोई के रिलेटेड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है रिलेशनशिप में आपके ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। कुछ और कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा। योर रिलेशनशिप विद वन एंड अदर इज़ अबाउट टू डीपन। ओह वाओ, अच्छा। लव कॉन्क्योर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स, वाओ। मुझे पे क्या हो रहा है, आपका जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से कोई चीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। बट मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ बोलूँगी तो शायद बहुत जल्दी हो जाएगा, जब तक कि मैं कार्ड्स नहीं देख लेती। चलो देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शन को लेकर के ये कार्ड आपके लिए आया है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, मे बी इस पर्सन के दिल में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक हार्ट बर्न वाली एनर्जी से ये गुज़र रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं, कार्ड्स देखते हैं कि क्या आते हैं। चलिए पहले कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद लुक एट दिस, लव। यस, ये जो सबसे पहला कार्ड है वो ही लव का आया है। इसका मतलब कि आपका जो फर्स्ट वाला कार्ड है और सेकंड वाला कार्ड है, ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। यानी जो भी रीडिंग होगी वो लव और रिलेशनशिप को लेकर ही हो रही है यहाँ पर। हाँ, कुछ प्लेटोनिक भी आ सकता है, वो तो देखेंगे। अभी तो एक कार्ड निकाला है, अभी तो और कार्ड बाकी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो फ्रेंडशिप की एनर्जी है, ओके। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो, जल्दी जल्दी से लाइक कर लो।
ओके, ग्रैटिट्यूड एंड वन मोर, वन लास्ट। लास्ट कार्ड मैं आज बॉटम्स नहीं देखूंगी, ठीक है। यहाँ पर फेयर्स है, बॉटम में सिर्फ आज टैरोट्स के देखूंगी। बाकी जो ये ऑरिकल्स हैं इनमें से मुझे सिर्फ कार्ड्स चाहिए। अब सारे कार्ड्स पहले मैं निकालूंगी, देन उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, क्योंकि हम एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो अगर आपको ये वाला शफलिंग वाला पीरियड बोरिंग लगता है तो बेशक आप स्किप कर लो, बट बेहतर है कि मेरे साथ ही रहो। ज़्यादा नहीं करूँगी शफल, थोड़ा बहुत करके हम बस कार्ड्स की तरफ चलेंगे। इस यूनिवर्स एंजल्स क्या है एनर्जीज हमें बता दीजिए। सेलिब्रेशन, आओ केमिस्ट्री, वाओ। मैसेज, ये भी आना चाह रहा है। अट्रैक्शन, पास्ट, लैक, सफरिंग। मैं सोच रही हूँ मुझे एक और कार्ड चाहिए। या डिस्टेंस, वही चीज़, ठीक है। अब थोड़ा सा टैरोट से भी देख लेते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, आपको और आपके पार्टनर को, जो भी पर्सन है, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को लेकर, जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ पर लव को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी है, आप दोनों का रिलेशनशिप और कनेक्शन। क्योंकि फर्स्ट वाला जो कार्ड है वो ही रिलेशनशिप के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आया है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कार्ड्स को देखकर कि बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। अभी ये सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में भी हो सकती है, ठीक है। कोई फैमिली में कोई ऐसा इवेंट आ सकता है, बट जो आपके कनेक्शंस में है, जो रिलेशनशिप में है, स्पेशली कोई स्पेशल पर्सन, कोई एक स्पेशल बंदा या बंदी, कुछ लम्हे, कुछ पल आप दोनों को दोबारा से मिलेंगे। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों को रियलाइजेशन हो रही है, उनको भी और आपको भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रियलाइजेशन हो रही है, या आप सोचो कि सिर्फ उसको रियलाइजेशन हो कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया, नहीं, दोनों को रियलाइजेशन हो रही है किसी चीज़ की। किस चीज़ की? रिश्ते की, रिलेशनशिप की, कनेक्शन की। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन या रिलेशनशिप में दोनों की गलती कहाँ आए, कहाँ उन्होंने गलती की, कहाँ आपने गलती की, ये चीज़ें उनको रियलाइज़ होंगी, और आपको भी इवन यही चीज़ें रियलाइज़ होंगी। आप दोनों जो हैं वो सोल कनेक्शन में हो सकते हो। यहाँ सोलमेट कनेक्शन, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर सोलमेट एनर्जी दिख रही है। आगे कार्ड्स आएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मुझे पहले ही एनर्जीज आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि लव की एनर्जी है तो सिंपल सी बात है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने पास्ट से सफ़र कर रहे हैं, बहुत पास्ट की चीज़ों को अभी भी सोचते हैं और दुख होता है, तकलीफ़ होता है कि ऐसे लोगों के ऊपर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया या अपनी एनर्जीज़ वेस्ट की, तो डोंट वरी, ओके। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको वो खुशियाँ देगा, वो लव, वो प्यार, वो कनेक्शन, जो एक्सपीरियंस आप हमेशा से करना चाहते थे, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और पैशन, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, या तो इस पर्सन की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं, या आपकी बर्थ चार्ट में, ठीक है। सन साइन या मून साइन जो भी हो, जिस भी तरह हो, ये आप ले सकते हो, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप इस पर्सन को जानते हो और डिस्टेंस पर हो, इस पर्सन से अभी बातचीत नहीं हो रही है या जो भी है, यहाँ पर कुछ रियलाइजेशन होंगी आपको भी और उस पर्सन को भी, ठीक है। और वो रियलाइजेशंस जो हैं आप दोनों को साथ लेकर आ रही हैं, और दोबारा से कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लम्हे आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताओगे, ठीक है। लाइक अ फ्रेंड, जैसे एक फ्रेंड होते हैं ना, और जितने भी फियर्स और डाउट्स हैं आपको या उस पर्सन को, वो सारे फियर्स और डाउट्स यहाँ पर
ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हम कुछ टैरोट कार्ड से और ज़्यादा डीपली इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं, और यहाँ पर जनरल रीडिंग में आपके लिए क्या आता है। लेट्स सी, क्योंकि टैरोट से जो है वो ज़रा और भी हमें डीपली जो है वो आंसर्स हमें पता चलेंगे। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ डीप मैसेजेस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ और कार्ड्स भी, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना बहुत फायरी एनर्जी मुझे आ रही है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है आज। देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो मैं साइंस कभी कभी इसीलिए भी नहीं बताती हूँ क्योंकि जो साइंस हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही आ जाते हैं। जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो सारे साइंस आ जाते हैं। मैं सिर्फ वो साइंस बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहे होते हैं, ठीक है। इवन मैं क्या, सारे ही टैरो रीडर्स जो हैं वो आपको जो स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे वही बताएंगे। वैसे सारे ही साइंस आ रहे होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या चल रहा है आपकी नो टॉपिक की इस एनर्जीज़ में, आपकी एनर्जीज़ में और क्या चल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, वाई द 7 ऑफ वैंड्स इज हेयर। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड। मुझे लगता है अगर आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करी हैं इस पर्सन के और आपके बीच, हालांकि वो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने में आपको भी उतनी ही दुख और तकलीफ़ और परेशानी, पेन से गुजरना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी ये बहुत ही ईजी था कि चलो ठीक है भाई हलवा पकाए तो खा लो। नहीं, ये हलवा बड़ी मुश्किलों से पका है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप गुज़र रहे हो। ये दुख और तकलीफ़ और पेन आप भी उतनी ही फील कर रहे हो जितनी कि इस पर्सन को आपने डिस्टेंस करके या फिर आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट करके रख, जो आपने खुद तकलीफ़ झेली है वही ये भी झेल रहे हैं। तो इतना इजी नहीं था इस टाइम पीरियड में एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना या हेल्दी बाउंड्री सेट कर देना या बात नहीं करना, आपके लिए भी इतना इजी नहीं था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बहुत यहाँ पर मुझे मज़े की दिख रही है और वो ये है कि ये जो आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट करी है ना इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के मन में खलबली सी मच गई है इस चीज़ को लेकर। ये दौड़कर आपके पास आना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने कुछ ऐसे लोगों के प्रति भी कुछ बाउंड्री सेट कर ली हैं जो आपको लग रहा था कि ये मुझे सर्व नहीं करते या ये लोग मेरे से मतलब लॉयल नहीं है। ये लोग, ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, रोमांटिक नहीं है, प्लेटोनिक भी हो सकता है। तो आपने कुछ ऐसी दायरा सा खींच लिया है जिसके अंदर जाकर आप बैठ गए हो। अब इस दायरे में मुझे किसी भी ऐसे इंसान को इंटर करने नहीं देना है जो खाम खा में मेरा टाइम ज़ाया करे या मुझे खाम खा में मुझे हर्ट करे या कोई ऐसा अल्फाज बोल जाए। किसी को कोई इजाज़त नहीं है मेरी ज़िंदगी में जो है वो इंटरफेयर कर। ये मेरी लाइफ है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ आसपास के भी लोग हैं जिनके तरफ से आपने कुछ बाउंड्री सेट करके रखी हैं, आप उनको अपनी दुनिया में आने की अब इजाज़त नहीं देते। जहाँ पहले यानी कि आप समझ चुके हो, आप चीज़ों को समझ चुके हो कि हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करना या हर वक्त जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुर्बानियाँ देना, मैंने उस चीज़ का ठेका लेके नहीं रखा हुआ, राइट। उस चीज़ को आप समझ चुके हो। लाइक जैसे मैं किसकी मिसाल दूँ आपको, अगर मैं एक मिसाल दूँ, जैसे कोई इंसान होता है ना जो बहुत ही ज़्यादा लविंग होता है, केयरिंग होता है, मदरली होता है। आपकी मदर ही समझ लो, हाँ। माँ का तो मेरे ख्याल से नेमल बदल कोई नहीं होता होगा। माँ से ज़्यादा तो कोई नहीं प्यार करेगा अपने बच्चे को। तो माएँ क्या करती हैं, अक्सर क्या होता है कि वो अपने हिस्से की जो खुशियाँ होती हैं, जो अपने हिस्से का जो प्यार होता है, इवन दो के अपने हिस्से का जो खाना पीना भी होता है ना, वो अपने बच्चे के लिए रख लेती हैं। कहती चलो ठीक है, मैंने नहीं खाया तो इट्स ओके फाइन, लेकिन मेरे बच्चा खा लेगा। या अगर मैंने शॉपिंग नहीं की या मैंने अपने लिए कोई
कोई कपड़े ऐसे नहीं लिए तो क्या हो गया, मेरे बच्चे पहन लेंगे, मैं उनके लिए पैसे जमा करके रख देती हूँ, राइट। माँ से तो कोई नहीं बढ़ के है ना। तो लेकिन बैलेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। बेशक बच्चे हैं, लेकिन इंसान कभी अपने लिए भी सोच लेता है कि यार ठीक है, मैं आज जो है वो ये इन पैसों से मैं अपने लिए 1-2 सूट लेके आ जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बच्चों के लिए मैं थोड़ा और बाद में जमा कर लूँगी। तो इस तरह से ज़िंदगी बैलेंस में आती है। ये नहीं कि आप सिर्फ दूसरों के लिए देते जाओ। समटाइम्स मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं बेचारियाँ जो बच्चों की खातिर, क्योंकि बच्चे हैं तो वो जुल्म भी बर्दाश्त कर लेती हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक अपने इसलिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ में आप आ चुके हो कि जहाँ पर आप पहले बहुत ही ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में थे कि दे देते थे, अपनी खुशी के बारे में भी नहीं सोचते थे, वहाँ अब आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली हैं कि जहाँ अब आप अपने बारे में सोचने लगे हो, ठीक है। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर देखो 9 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, तो 9 हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 6 6 6 6 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इट मीन्स कि आपने जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, फिर चाहे वो रिलेशनशिप था, कनेक्शन था, कोई जॉब थी, कुछ भी था, वो फाइनली आपकी वो जो ख्वाहिश है, वो जो विश है, वो आपकी पूरी होने वाली है। जिसके लिए आपने इतना लड़ा है, जिसके लिए आपने कभी भी हथियार नहीं डाले, आपने कभी गिव अप नहीं किया, फाइनली आपकी जो विश है 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अभी कुछ भी हो सकता है, मे बी आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे कि ये कब खुद से आएँ और ख़ुद से इन चीज़ों को समझें, तो फाइनली वो पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। यस, ठीक है। तो आपका इंतज़ार ऐसा लग रहा है कि जैसे आप वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने को आया है। देन वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी होती है, ठीक है। मे बी ये पर्सन आपसे बात तो करें, लेकिन थोड़ा और वक्त लें, थोड़ा और टाइम लें। ये पर्सन थोड़ा सा मे बी अभी भी पेज की एनर्जी में है, पेज ऑफ पेंटिकल। ये पेंटिकल जो होता है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस को दिखाता है। बात तो ये आपसे करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ दिन, कुछ महीने और भी उस चीज़ को खींचें, सोचें उस बात को लेकर, और आपको दूर से बस देख रहे हैं, सोशल साइड से आपको स्पाई कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे थोड़ा और टाइम लेंगे बात करने में, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्यों है, बट ऐसा लगता है जैसे आपका वेट किसी चीज़ को लेकर ओवर हो चुका है। आपने जो दुआएं मांगी थी वो फाइनली यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप मेल हो, मेरे मेल भाई लोग मुझे देख रहे हैं जो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल जो होता है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, किंग ऑफ पेंटिकल स्पेशली। अगर आपने यहाँ पर किसी गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं, परेशान रहे हो, ये जॉब मिल जाए, प्रेयर्स की हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं किसी अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट पर रुकूं, फाइनली मुझे लगता है कि आपकी ख्वाहिश विश पूरी होने वाली है। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, आप स्टेबल और ग्राउंडेड होने वाले हो। और अगर आप फीमेल हो तब भी आपकी एनर्जीज़ बहुत यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनती, यानी एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वुमेन होती है ना, वो बन रहे हो, जो अपने पैरों पर खड़ी हुई है, जैसे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई कर लेते। ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स हनी, वाओ। एंड 5 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए लड़ने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, ठीक है, तो ये पर्सन, लुक एट दिस 5 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। लवर्स, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। और आप दोनों के बीच हो सकता है कि कुछ कास्ट कल्चर का इशू है, कुछ डिफरेंसेस हैं, क्योंकि देख रहे हो दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो ये पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल, यानी कि यहाँ अगर थर्ड पार्टी है या फिर कुछ भी ऐसी इशू है, ये वहाँ से लड़ाई करेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए। आपके पास ये आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। यस, चैरियट की एनर्जी भी मूवमेंट को दिखाती है और एक डिफरेंसेस को दिखाती है। स्पेशली ये दोनों ही कार्ड जो हैं वो, अगर आप गौर करके देखो तो ये दोनों ही कार्ड में डिफरेंसेस हैं। ये देख रहे हो, एक यहाँ पर सांवला बंदा है तो दूसरा यहाँ पर गोरा है। यहाँ पर भी वही दोनों, एक सांवला एक गोरा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, अलग हैं, या दोनों के रास्ते अलग हैं, या दोनों अलग अलग पाथ से एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हों। दोनों के पाथ अलग अलग हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है। दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है कनेक्शन पे, रिलेशनशिप पे। और यही चीज़, यही रियलाइजेशन इस पर्सन को बहुत जल्दी होने वाली है।
ठीक है, वाई दिस चैरियट इज हेयर, एम्परर, यस, ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं और ये बहुत ही कठोर डिसीजन लेने वाले हैं। और मुझे इस चीज़ से बिल्कुल कोई हैरत नहीं हो रही है कि ये पर्सन आपकी खातिर किसी और को धोखा देने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता, मे भी अपने घर वालों को या जो भी है, लेकिन ये पर्सन कोई प्लानिंग्स बना रहे हैं और फाइनली ये पर्सन जो है ना वो माई वे और हाई वे एक स्टेबल फैसला लेने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है बाय द वे। और अगर आप मेल भाई साहब हो मेरे, तो आप यहाँ पर एम्परर की एनर्जी में जाने वाले हो डेफिनेटली। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस और करियर को बहुत मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पर देख लो एम्परर। एम्परर जो होता है वो सेल्फ मेड पर्सन होता है। फिर साथ में किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है, यानी ये दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। साथ में 9 ऑफ कप्स, यानी आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपकी ख्वाहिश, आप अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने वाले हो, जहाँ पर आपका काम, आपका कारोबार, आपका बिजनेस चमकने वाला है। ठीक है, क्योंकि स्टार की एनर्जी भी आई है, लाइक अ स्टार। आप हो सकता है कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हो सोशल साइट पर, तो इतने टाइम से जो आप मेहनत कर रहे हो, लगता है कि अचानक वायरल हो जाओ, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए और कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आती है, कुछ गाइड किया जाता है आपको। वाटर मैजिक, आपको यहाँ पर ये गाइड किया जा रहा है कि मैंने एक बार पहले भी बताया था, वाटर बाथ, पानी से, पानी के अंदर वो जो एक नमक आता है ना, सी सॉल्ट आता है ना, नमक, वो आपने डालना है पानी में, उसको अच्छे से घोलो और उससे आपने बाथ लेना है, नहाना है। तो क्या होता है कि उससे आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, पानी बहुत ज़्यादा पियो। ठीक है, जो शुरू में मैंने कहा था आपको हार्ट बर्न वगैरह की या ब्लोटिंग का कोई इशू हो सकता है, तो आपने यहाँ पर पानी को यूज़ करना है, यानी पानी से कुछ रिलेटेड हैं चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, अगर आप वाटर मैजिक वगैरह के बारे में, मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं नहीं करती। ठीक है, रिचुअल्स वगैरह, मुझसे किसी ने कहा था कि मैम आप कुछ रिचुअल्स शेयर किया करें, तो मैं रिचुअल्स वगैरह नहीं, मतलब पता है मुझे उस रिचुअल्स के बारे में भी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। ठीक है, पता मुझे है कि किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, वो आई नो दैट, बट मैं ना खुद के लिए करती हूँ और ना ही मैं किसी और को ये मशवरा दूंगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से आप करना चाहते हो तो बेशक करो। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यहाँ पर भी वाटर एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके कार्ड्स। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ठीक है, आपने उस चेंज को, उस पॉजिटिव चेंज को क्या करना है, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, यानी जो पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ना है। ठीक है, और अब अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको उस रिलेशनशिप की जो पास्ट की गलतियां हैं, अगर आप चाहते हो, ठीक है, मैं कौन होती हूँ बताने वाली, मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि तुम कौन होती हो मैं बताने वाली कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम कौन होती हो मेरे पर्सन के बारे में ये चीज़ बोलने वाली कि मैं उसको छोड़ दूँ। भाई मैं कोई नहीं होती, बेशक आप उसी के साथ रहो, आपको उसके साथ रहना है तो उसी के साथ रहो, मैं मना नहीं करती हूँ। भाई हाथ जोड़ लिए मैंने नहीं मना करना, आपने जो मर्ज़ी करो, खुल के जियो, अपनी ज़िंदगी है भाई, जो मर्ज़ी करो, मैं तो सिर्फ गाइड कर रही हूँ आपको मैं तो बता रही हूँ भाई कि ये चीज़ है, अभी आके आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आपको नहीं रहना बेशक ना रहो, रहना है तो भी बेशक रहो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो पास्ट में हो चुका वो हो चुका, अभी जो चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में उसको तो एक्सेप्ट करो कम से कम। ठीक है, फिर मुझे आके बोलना कि तुम कौन होती हो। बेशक मैं कोई नहीं होती, आपकी ज़िंदगी है, आप फैसला आपने करना है, मुझे नहीं करना है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको एक मैसेज दे रही हूँ, मैसेंजर हूँ मैं, मैसेज दे रही हूँ, मैं गाइड कर रही हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं हमें सिखा दें, आप कहाँ से सीखी हैं हमें बता दें, आप कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट, कोई इसका इंस्टीट्यूट नहीं होता, ऊपर वाले ने गॉड गिफ्टेड ये चीज़ दी हुई है, ऊपर वाले के इंस्टीट्यूट से सीखी हूँ और मुझे मेरी ट्विन जर्नी ने ये सब कुछ सिखाया है। तो मैं
जो है वो किसी से भी नहीं सीखी, ये गॉड गिफ्टेड है। बचपन से मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती आई हैं, मैं इंट्यूटिवली बहुत चीज़ें पिक कर लेती हूँ, मुझे ड्रीम्स आते हैं और बड़े अजीब व गरीब। तो ऐसी जर्नी से तो ना ही आप गुजरो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे लोग, हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो तन्हा रह जाते हैं। सच्ची बात बता रही हूँ, वो सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, दूसरों को गाइड करने के लिए होते हैं, और ऐसे लोग चुने जाते हैं। मेरी बात को समझिएगा, ऐसे लोग चुने जाते हैं, और ऐसे लोग अगर चुन लिए जाएं तो फिर वो जो है वो उनको अपने जो गुरु होते हैं, जो भी उनको फिर जो है ना वो समर्पित होता है ना, वो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चुन लिए जाते हैं और फिर उनकी यही दुनिया होती है फिर, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। रोमांटिक और प्यार और ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए जीना है। तो अगर इतना सब आप कर सकते हो तो बेशक आप फिर टैरो रीडर बन सकते हो। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव ही रहना, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में है और पॉजिटिव ही हो। आपकी तो एनर्जीज़ मुझे आते ही पिक हो चुकी है। वाह, प्यारी सी एनर्जीज़ हैं, बबली शबली सी, ज़रा मस्ती मौज वाली ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज़ पहले आपकी क्या हैं। आज की तो नो टॉपिक की रीडिंग है, टॉपिक अभी आपके सामने ही आ जाएगा, जो भी है हम देखेंगे, ठीक है। हु एवर नीड दिस रीडिंग। तो सबसे पहले आपके लिए जो यहाँ पर डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है वो ये है दैट व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू। ओके, यस, बिल्कुल। बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विथ दोज यू लव। वाओ, कितना प्यारा और अमेजिंग मैसेज है यहाँ पर। आपको ना पता है क्या कहा जा रहा है? आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके लोगों के साथ प्यार से, मोहब्बत से कनेक्ट होकर और अपनी मेमोरीज़ उनको देकर रहो। क्योंकि मतलब कुछ लोग होते हैं ना, चीज़ों को दरगुजर नहीं करते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और ज़रा ज़रा सी बात को बढ़ा देते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को कोई भी अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखता है, राइट। आप जितना अपने अंदर वो इमोशंस रखोगे या जितना लोगों के प्रति एक नरम गोशा रखोगे, उतना ही लोग आपकी मेमोरीज़ को याद रखेंगे। अगर आपके अंदर वो चीज़ है थोड़ी बहुत भी, कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो या लोगों को कुछ भी बोल देते हो, तो आपको वो चीज़ अपने अंदर से बाहर निकालनी है। क्योंकि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेमोरीज़, जो प्यारी खूबसूरत मेमोरीज़ होती हैं, जैसे आज मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी तो आप मेरी ये रीडिंग्स देखकर मेरी मेमोरीज़ याद करोगे, मुझे याद करोगे। आपको पता होगा कि यार मैम बहुत अच्छी थी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कड़वी यादें छोड़कर जाऊँगी तो ज़ाहिर सी बात है, मुझे कौन पूछेगा, कौन याद करेगा, मुझे कौन खोजेगा? कोई भी नहीं, ठीक है। तो जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं, ना पैसा, ना रुपया, ना अपनी इज्जत, ना मान, ना मर्तबा, सिर्फ़ और सिर्फ हम कुछ अपनी सोल लेकर जाते हैं और कुछ मेमोरीज़ कुछ लोगों को देकर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी समझने वाली और बहुत डीप है। जो भी इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को लेकर मैं एक चीज़ आपको बता सकती हूँ। थोड़े से कार्ड्स को भी शफल करती हूँ और आपको बता देती हूँ कार्ड्स निकाल लेंगे ताकि हमें पता चले कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं आज, ठीक है। तो जो मैं अभी भी ग्रुप नंबर 1 में बताकर आ चुकी हूँ कि हम जैसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गाइडेंस के लिए होते हैं, दूसरों को गाइड करने के लिए होते हैं। हमारी ज़िंदगियों में प्यार और लव और मोहब्बत का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। हम सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए दुनिया में भेजे गए हैं। ये गॉड गिफ्टेड है। ओह माय गॉड, मैंने इतना शफल किया और इतना शफलिंग के बाद मैंने कार्ड निकाला और ये सेम कार्ड लव का फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया है, सेम यही कार्ड। वाओ, और पहला ही कार्ड वहाँ पर भी लव का आया था। आप जाकर देख लेना, ठीक है। फर्स्ट वाला ग्रुप चाहो तो जाकर देख लो, मैंने शफल किया था और पहला ही कार्ड उसमें लव का आया था और इसमें भी सेम आया है। या तो आप में से कोई है जो सेकंड वाली पाइल भी देखने के लिए आया है, ठीक है, तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ भी आ चुकी हैं, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर भी कुछ लव का मामला है, कुछ तो है लव का लफड़ा चलो देखते हैं, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। परसेवनेस, ओके। अच्छा, इधर ज़रा कुछ लिखा है, मैं पढ़ लूँ। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। ओके ओके,
परसेवरेंस, एम्पैथी में क्या लिखा है? आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। ओके, हाँ ठीक है, वही तो चीज़ मैं अभी आपको समझा रही थी कि जब भी मैं बताती हूँ, रुको, पेशेंस, आप में पेशेंस नहीं है, आपको देखो बोला जा रहा है। आज नो टॉपिक की रीडिंग मैंने इसीलिए रखी है, और यहाँ पर वैसे मैं बॉटम की एनर्जीज आज चेक नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी आई है, यहाँ पर देखो गिल्ट की एनर्जी है, तो इसीलिए मुझे देखना पड़ा। चलो रख ही देती हूँ मैं यहाँ पर ये, ठीक है, गिल्ट। कुछ कार्ड्स और देखते हैं, फिर हम टैरोट से भी देखेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ से देखें क्या आता है, लव और ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं। ओके, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें चैनल, ओह माय गॉड, सेलिब्रेशन क्यों भाई, पहले भी यही, उस वाले में भी यही आया था, है ना। अगर आप पहला ग्रुप देख कर आए हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये सेम कार्ड्स, फर्स्ट वाला सेलिब्रेशन, गिफ्ट, अबंडेंस, वहाँ भी आया था। और ये देखो, रिमेंबर, अवेकनिंग, हाँ, ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग। एक कार्ड और ले रही हूँ, बर्थ, सेल्फ वर्थ, और यहाँ पर जो बॉटम है, यार बॉटम ऐसे आ रहे हैं कि मुझे लेने पड़ रहे हैं, रीयूनियन की एनर्जी है। ओके, तो जो बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में या मेरे माइंड में इस वक्त इंट्यूटिवली मुझे पिक हो रही हैं, वो ये हो रही हैं कि आप जो हो ना, सबसे पहली चीज़ बता दूं मैं आपको, आपके अंदर शायद पेशेंस की कमी है, ठीक है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ में आप फ़ौरन से फ़ैसला दे देते हो, या फ़ौरन से कोई फ़ैसला कर लेते हो, जो कि बाद में आपको उस फैसले को लेकर गिल्ट फील होता है। मतलब बाद में जब वो फ़ैसला गलत होता है तो आपको लगता है कि यार ये मैंने शायद गलत किया, मुझे थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए था, थोड़ा सा और मुझे उन चीज़ों को देखना चाहिए था, क्या पता कि कुछ मतलब कुछ मसले का हल निकल आता, ठीक है। मुझे सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, ये नहीं कि एक ही सिक्के का पहलू देखा या एक ही चीज़ को देखा और बस फैसला दे मारा। और यही गलतियां या यही चीज़ आप अपनी लव लाइफ में भी करते आए हो। यहाँ पहली बार एक ऐसी रीडिंग आई है जहाँ पर आपके पार्टनर की नहीं, आपकी गलती ज़्यादा दिख रही है मुझे। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा कमेंट में मत बोल देना कि तुम कौन होती हो हमें बताने वाली कि मेरी गलती है या किसी की गलती है। बिलीव मी, ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं कोई नहीं होती हूँ, जो मर्जी करो एक कमेंट आया था उसके ऊपर कि भाई तुम कौन, मैंने बोला भाई मैं कोई नहीं होती हूँ, जो मर्जी करो भाई, मैं तुम्हारे पार्टनर को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। ओके, तो मैं नहीं कुछ बता रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। या तो ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हों। अगर आपकी एनर्जीज़ नहीं है, आप बोलोगे नहीं मैम मेरी ऐसी एनर्जी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर में पेशेंस की कमी है, ठीक है। और वो जो आपके पार्टनर है ना, पहले सारा काम खराब कर देते हैं, रायता फैला देते हैं, सारे काम कर दिए, झगड़ा कर दिया, फसाद कर दिया, और उसके बाद बैठ जाते हैं, फिर गिल्टी फील करते हैं कि यार ये तो मैंने गलत किया, ये तो चीज़ मैंने सही नहीं की, अब मुझे दोनों पहलू देखने चाहिए थे, मैंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया पहले, अब मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसको सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर वो घूम फिर के आते होंगे, फिर माफ़ी मांगते होंगे, कुछ ऐसी। या तो आपको बहुत ज़्यादा आपका सोशल साइट चेक करना, फेक आईडीज़ के साथ चेक करना, छोड़ना भी नहीं, रहना भी नहीं है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है। या तो ये एनर्जीज आपकी हो सकती हैं कि आप में पेशेंस नहीं है, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप शुरुआत करते हो, फिर बात करना बंद कर देते हो, फिर उसको ब्लॉक कर देते हो, या जो भी है यहाँ पर, क्योंकि पेशेंस आपके
आपके, फिर आपको गिल्ट फील होता है या आपको गिल्ट फील करवाया जाता है, फिर वो पर्सन वापस से आपको कॉल या मैसेज करते हैं तो आप फिर से सही हो जाते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों की ही अवेकनिंग हो रही है, बिकॉज रिमेंबर अवेकनिंग की एनर्जी है, ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। यहाँ पर आपके जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, रीयूनियन की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप दोनों का सोल टाई है। ये जो सोल कनेक्शन है आपका मुश्किल ही ख़त्म हो, आप बेशक इससे कितना भी भागने की कोशिश करो, ये पर्सन कितना भी भागने की कोशिश करे, घूम फिर कर आप दोनों एक पाथ पर आ ही जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत हो सकता है कि मैरिज की हो, कमिटमेंट की, शादी की हो दिक्कत, तो उसके लिए मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर चेक करूँगी, टैरोट से देखूँगी। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कुछ भी होगा आप दोनों के कनेक्शन में या रिलेशनशिप में वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, ठीक है। जब ऊपर वाला चाहेगा तो चीज़ें खुद ब खुद होंगी, क्योंकि वो तो दिख रहा है कि आप दोनों सेलिब्रेट करोगे, ये खुशी सेलिब्रेशन करोगे अपने लव के साथ, अपने प्यार के साथ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स और अबेंडेंस भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये अबेंडेंट प्यार और लव का, रिलेशनशिप का भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हो, आपकी ज़िंदगी में लव आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, प्यार आ रहा है, एक गिफ्ट की तौर पर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ रही है, आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर भी यही हाथ है, यहाँ पर भी रिसीविंग वाला हाथ है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी कोई लव पार्टनर आने वाला है, या तो फिर यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई पैसे रुपए को लेकर कुछ चीज़ आने वाली है, मतलब कि अबंडेंस, पैसा, दौलत, ठीक है। कोई ऐसी चीज़, ज़मीन जायदाद में से आपको कोई हिस्सा भी मिल सकता है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। पर प्लीज़ ज़्यादा सेलिब्रेशन मत करना, थोड़ा बी केयरफुल। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में मत इन्वॉल्व कर देना जो आपको खा पी के और लूट मार करके और भाग जाएं, ठीक है, और फिर आपको पूछें भी ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। हाई प्रिस्टेस, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो बहुत ही ज़्यादा छुपी हुई एनर्जीज़ रखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। आपको तो अपनी ज़िंदगी में इंटर इतना नहीं करने देते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का पूरा इनको ख्याल रहता है, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। जो भी मामला है, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, टैरो रीडर हो सकते हो, या इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। शायद आप दोनों ही ग्रुप्स देख रहे हो, इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर हैंग्ड मैन, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आई है, और लुक एट, ओह, 2 ऑफ वेंड्स। मुझे लगता है कि मे बी आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। ये पर्सन जो है वो अपने आपके ऊपर अपने करियर को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यार पहले करियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन मल्टीपल, जैसे होता है ना, टास्क करते होंगे, मल्टीपल इनके काम होंगे, कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, पेंटिकल पड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में, वर्क में। आपको बहुत ही अकेलापन और अधूरापन फील होता है जब भी ये पर्सन आपके पास आसपास नहीं होते। आपको लगता है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कामों में झोंक दिया है, आपको अकेला कर दिया है, खुद से दूर कर दिया है, ये आपको टाइम नहीं देते, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ स्टक ही रहती हूँ या रहता हूँ। तो उस जल्दबाजी में और गुस्से में आप कोई ना कोई ऐसा फैसला या कदम उठा लेते हो, लड़ लेते हो, झगड़ा कर देते हो कि आप दोनों दूर हो जाते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाते हो। फिर बाद में आपको गिल्ट फील होता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस इज़ हियर, क्या है यहाँ पर एक चीज़, ये क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल। मे भी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके सोल कनेक्शन में है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो सोलमेट को दिखाती है। लुक एट दिस एम्परर, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, माई वे और हाई वे, बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना दादागीर किस्म का बंदा, मेरी ही चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी, चलनी वही मेरी ही है, ठीक है। हाँ आएंगे, बेशक आपसे माफ़ी भी मांगेंगे क्योंकि पेज वाली एनर्जी भी है, लेकिन फिर साथ ही साथ ये पर्सन जो है ना थोड़ी ऐसा काम भी कर जाएंगे जो शायद आपको गुस्सा दिला देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है। आपको उस चीज़ को समझना है, थोड़ा सा इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को सोच समझकर आगे बढ़ोगे तो रीयूनियन बल्कि यूनियन में जाने के चांसेस भी हैं यहाँ पर। अगर आप समझोगे नहीं या ये पर्सन नहीं समझेंगे या बचपना दिखाओगे तो फिर तो जो है वो अच्छी खासी बनी बनाई बात भी ख़राब हो जाएगी ना।
जाहिर सी बात है। वाई दिस हैंग्ड मैन इज़ हियर, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। जिस तरह आप इस पर्सन के ऊपर अटके हुए हो, लटके हुए हो, उसी तरह ये भी पर्सन आप पर अटके हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी और जो स्ट्रांगली मुझे पाइसेस दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं मुझे, या तो आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, क्या फ़ैसला करूं, रहूं या ना रहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, या तो आप और भी ज़्यादा रिश्ते को देखना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप भी मुझे कुछ कंफ्यूज्ड ही लग रहे हो, लेकिन आप एक तरफ से इस पर्सन के ऊपर स्टक हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों स्टक हूँ, मैं निकल भी नहीं पा रहा हूँ या निकल भी नहीं पा रही हूँ, रह भी नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका एंड अप क्या होगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर परेशान करती हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये पर्सन थोड़ा सा अपने वर्क को लेकर, काम को लेकर, अपने पैसे रुपए को लेकर मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत में है, थोड़ा सा बिजी हैं। तो ये पर्सन वो अपना टाइम निकाल कर आपसे डोंट वरी बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे, 1-2 दिन में ये आपसे बात कर लेंगे। थोड़ा बिजी हैं, इनको समझिए थोड़ा सा आप। ठीक है, थोड़ा बिजी हैं, काम को लेकर, वर्क को लेकर ये थोड़ा सा बिजी हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, 6 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीपल टास्क करते हैं, आपके बहुत सारे बिजनेस हैं, आपको एक और ऑफ़र आने वाली है, आपसे और कोई बात करना चाहता है, आपके बिजनेस को लेकर आपसे बात करना चाहता है, आपका बिजनेस में और ज़्यादा वो क्या कहते हैं, तो और बिजनेस और फैलेगा या और बढ़ेगा। ठीक है, आपका कोई है यहाँ पर जो थोड़ा बिजी हैं अभी, लेकिन आपसे बिज़नेस के हवाले से बात करना चाहते हैं। 1-2 दिन में इनकी कॉल आपको आ सकती है। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट्स होगी, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। जर्नल और पर्सनल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग मुझसे करवानी है, इंटरेस्टेड हैं अगर, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज़ ना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, बड़ा जैसे अपना बैंक अकाउंट मुझे सारा खाली करके दे देंगे, अभी के अभी सब कुछ मुझ पर लुटा देंगे, लेकिन भाग ऐसे जाते हैं जैसे वो गधे के सर से सींग, और फिर कुछ बात ही नहीं करते। ठीक है, जब उनको पेमेंट का पता चलता है, इतनी भी कोई हाई फाई पेमेंट नहीं है मेरी, खैर, लेकिन बहरहाल इतनी तो है कि मैं 1 घंटे का इतना लंबा सेशन देती हूँ और इतना डिटेल रीडिंग करती हूँ, तो इतना हक तो यार बनता ही है ना, सोचा करो। खैर एनीवेज, मैं यहाँ पर अगर कोई सस्ता सा कोई है रीडर तो बेशक आप वहाँ से करवा सकते हो, आपस की बात है। यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है और 2 ऑफ वेंट्स को भी मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर फूल की एनर्जी है। मुझे लगता है कि अगर कास्ट का, कल्चर का कोई इशू है, 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन फिर भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आप शादी करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हायरोफेंट की जो एनर्जी है वो मैरिज को, शादी, कमिटमेंट को दिखाती है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि पहले ये ज़रा स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, स्टेबल, क्योंकि पैसा भी इस पर्सन को बड़ा अजीज़ है। देख रहे हो किस तरह 4 ऑफ पेंटिकल पैसे को ऐसे गले लगा कर बैठे हुए हैं, और फिर आपकी तरफ डेविल एनर्जी, ओ माय गॉड, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। आपने स्पेशली नोट किया, यहाँ पर भी हाथ है, यहाँ पर भी हाथ, और ये यूँ हाथ है, यूँ, ये यहाँ पर भी सेम हाथ, यूँ, मतलब हाथ मुझे दे दो अपना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो ये आपसे जो है ना, ये अगर आप इनसे बात ना करो ना, तो सच में ये बंदा बहुत परेशान हो जाता है और ये बहुत दुखी और पेनफुल एनर्जी में चले जाते हैं, और इनसे फिर काम भी नहीं संभाला जाता अपना, और ये अपने काम को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत जल्दी आप दोनों की बातचीत शुरू होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। फूल की एनर्जी है, और हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन खुद कोई टीचर हो सकते हैं, या आप टीचर हो सकते हो, गुरु, मेंटर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एंड हायरोफेंट दोनों साथ आए हैं, तो इसका मतलब आप भी गुरु, टीचर, या फिर आप टैरो रीडर या कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हो जहाँ पर आप भी दूसरों को गाइडेंस देते हो, लेक्चर देते हो। आप प्रोफेसर हो सकते हो किसी यूनिवर्सिटी में, आप या ये पर्सन, या दोनों ही हो शायद। और हायरोफेंट की एनर्जी जो है ना, वो कास्ट कल्चर को भी दिखाता है। ये पर्सन बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आपके साथ शादी करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, ये बात तो पक्की है। और एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, हाई प्रिस्टेस एंड हायरोफेंट, ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया ट्रैवल करने को मिलेगा, कुछ नया बनने को मिलेगा, मतलब कुछ नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाली है।
कुछ नया सीखने वाले हो, कोई टैलेंट सीखने वाले हो, कुछ नया जानने वाले हो, कोई नई चीज़ को मतलब जैसे होता है ना कि कुछ सीखना चाह रहे हो और वो सीख के ही रहोगे। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस देखते हैं यहाँ पर क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि हमें और भी यहाँ पर क्लैरिटीज़ हो जाए कि यहाँ पर क्या है नया जो आपकी तरफ आ रहा है। ओह यार ये क्या हो रहा है, वाटर मैजिक। अच्छा ये सेम कार्ड जो फर्स्ट, बड़ी स्ट्रेंज बात है, आज से लेके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। ओ माय गॉड, OMG, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब आज से पहले मैंने कभी ऐसी रीडिंग नहीं की है जहाँ पर, यार ज़रूर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये रीडिंग देखनी चाहिए, दोनों रीडिंग्स देखनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट वाला ग्रुप किया था ना, बिलीव मी, वहाँ जाकर देख लो भले, फर्स्ट वाला कार्ड ये निकला था, फिर जब मैंने ये वाले डेक से निकाला तो ये निकला था, और जब मैंने गाइडेंस देखी तो ये वाटर मैजिक का फर्स्ट कार्ड आया था। ओ माय गॉड, इसमें भी वही चीज़ आई है, लव, फिर सेलिब्रेशन, और फिर ये वाला कार्ड भी सेम है, वाटर मैजिक। यानी आपको भी जो है वो वाटर बाथ लेना चाहिए, जैसे कि पानी में नमक सॉल्ट डालकर आपको सॉल्ट बाथ लेना चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके अंदर से ख़त्म कर देता है। या अगर आप वाटर मैजिक वगैरह पर बिलीव करते हो या करते हो, मैं तो नहीं करती रिचुअल्स, लेकिन अगर आप करते हो तो बेशक आप कर सकते हो। पानी जो होता है ना वो इंसान को साफ़ करता है, पाक करता है, पाकी लाता है, तो पानी से इंसान साफ़ हो जाता है, धुल जाता है। तो यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको ऐसे होता है ना, वो उस पानी से आपको खुद को, अपने इनर को, अपने सोल को क्लीन करना है, क्लीनिंग करनी है अपनी। तो देखते हैं दूसरा क्या कार्ड आता है, वही ना आए बस। हाँ नहीं, कोई और आया है, कॉर्पोरेशन एंड रीजनरेशन। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद बहुत ही ठहर कर, सोच कर, समझ कर, पेशेंसली उनके बारे में फ़ैसला करना है, ठीक है। कोई हड़बड़ी मत करना, कोई जल्दबाजी मत करना, प्लीज़ सोच कर समझ कर, क्योंकि यहाँ पर एयर मैजिक एंड वाटर मैजिक दोनों ही आपकी एनर्जीज़ में आए हैं। इसका मतलब कि थोड़ा ठहराव लाकर, थोड़ा सोच कर, थोड़ा समझ कर, थोड़ा चीज़ों को देख कर, और फिर ही आपने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं, ठीक है। मैं कोई नहीं होती आपको बताने वाली, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, ज़िंदगी आपकी है, आपने जो भी करना है, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। कोई भी ऐसा फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करें कि जो आपके लिए आगे जाके पछतावे का सबब बन जाए, राइट। तो यही आपकी आज की जो एनर्जीज थी, रीडिंग सी, होप कि आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।